वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत वर्ष ने 250 वर्षों के बाद, पौने 300 वर्ष भी कह सकते हैं, अंग्रेज़ों को उन्हीं की शैली में जवाब दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी हमारे देश में आई थी, भारत में आई थी, व्यापार का समझौता किया था। पहले पहले उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें जो नील की खेती, नमक और इन चीज़ों से होते 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 उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे हमारे कई सारे राजाओं को आपस में लड़ा करके और एक के साथ खड़े होकर के दूसरों को परास्त करके और फिर वो जो हारने वाले को अपने कब्जे में लेना करते करते पूरे देश को उन्होंने गुलाम बनाया। और भारत को ही नहीं, उन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया को इसी शैली में व्यापार के माध्यम से गुलाम बनाया। भारत उस ईस्ट इंडिया कंपनी के उस व्यावसायिक अनुबंध के साथ में गुलामी में कब जकड़ गया पता ही नहीं चला। लेकिन अब समय बदला और इस देश ने भी स्वाभिमान की करवट ली। नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा बिना स्वार्थ का भारत माता का सेवक आया, जिसकी दृष्टि गई मुझे क्या मिलेगा इससे मतलब नहीं, मेरे राष्ट्र को क्या मिलेगा, मेरा राष्ट्र कैसे सबल होगा, मेरा राष्ट्र कैसे दुनिया का शिखर राष्ट्र बनेगा, शक्तिवान राष्ट्र बनेगा, सहयोगी राष्ट्र बनेगा, दुनिया का संरक्षक राष्ट्र बनेगा, दुनिया का एक स्वर्गिक संसार बनाने वाला राष्ट्र के रूप में अग्रणी राष्ट्र भारतवर्ष बने। इस भाव के साथ में नरेंद्र मोदी ने जो 11 वर्ष तक कार्य किया है, ये 11 वर्ष का उपक्रम ही है कि आज हम वो संधि करने में कामयाब रहे जिसमें मुक्त व्यापार होगा हमारा ब्रिटेन के साथ में। हमारे जो भी यूनाइटेड किंगडम से सामग्रियां आएगी और भारतवर्ष से जो जाएगी, अब उसमें मुक्त व्यापार का समावेश हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं तो चूँकि ब्रिटेन कई बार गया हूँ और जिस तरीके से वहाँ पर एक बार की सत्य घटना मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब वहाँ पर मेरा बेटा वहीं पर पढ़ाई की थी, तो मैंने कहा स्लीपर बाथरूम के लिए मैं इंडिया से रख के नहीं लाया, चलो यहाँ लेने चलते हैं। तो मामूली से स्लीपर बाटा के ही नहीं कह लीजिए, और उससे ऑर्डिनरी जो होते हैं ऐसे स्लीपर के लिए वहाँ हमको 14 पाउंड बोला गया। 14 पाउंड है ना, 1400 रुपये, 1 पाउंड 100 रुपये का लगभग होता ही है। तो 14 पाउंड, तो हम बेरंग वापस आ गए दुकान से और मैंने घर आके बोला जो 100-125 रुपये में जो स्लीपर मिलती है भारत में, वो यहाँ 1400 रुपये में मिल रही है, क्योंकि मुक्त व्यापार भारत के साथ नहीं था। अब हमारे यहाँ से बनी हुई सामान्य प्लास्टिक की चीज़ें, चमड़े की चीज़ें, और मैं बेटे से पूछा करता था कि यहाँ चाइना का इतना सामान दिखाई दे रहा, भारत का एक सामान भी नहीं। पतंजलि की थोड़ी बहुत शॉप्स कहीं इधर उधर दिखाई देते थे, वरना कहीं था ही नहीं। तो अब इस मुक्त व्यापार के समझौते के कारण जो मोदी सरकार की मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ब्रिटेन के साथ में वो समझौता करने में कामयाब रहे, जिसके तहत हमारे देश से निर्मित सारी वस्तुएं, 99% वस्तुएं बिना टैक्स के वहाँ जाएगी, वो कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और उनके यहाँ से आने वाली सारी चीज़ें भी हम बिना टैक्स के, दरअसल उनके यहाँ से तो आती ही बहुत कम है, भारत से ही जाती है जितनी जाती है। तो अब चाहे वो सब्जियां हो, अंगूर हो, हमारे जो उद्योग धंधों से जुड़ी हुई सारी सामग्रियां हो, हमारे कपड़े हों, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र की चीज़ें हो, हमारी दवाइयां हों, सब अब वहाँ पर पहुँचेंगे। साथ साथ इनके कंपनियां, जो निर्माण कंपनियां हैं, वो भी वहाँ पर स्वतंत्र तरीके से कार्य कर सकेगी। उनको एक साथ वहाँ पर 24 महीने का वीज़ा प्राप्त होगा। तो बहुत बड़ा काम हुआ है और इससे हमारी जो इकोनॉमी है एकदम से बूस्ट होगी। और हमारी अगर 200% बूस्ट होगी तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी 50 से 75% उनको भी लाभ होगा। तो ये एक नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के जो कीर स्टारमर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनके बीच में ये समझौता हुआ है। ये दीर्घकालिक समझौता हुआ है और भारत ने अपने समकक्ष के ब्रिटेन को ला करके और उससे भी एक कदम आगे बढ़ा करके जो स्वाभिमान की रेखाएं खींची हैं वो अद्वितीय है। इसकी जितनी प्रशंसा, अब क्या होगा, कृषि सेक्टर में हमारे बासमती चावल, अंगूर, अल्फांसो, मसाले जैसे उत्पाद
जो निर्यात जितना होता था उसका दुगना होगा। टेक्सटाइल में भी अभी तक जो 12% टैक्स लगता था हमारे यहाँ से जाने में, वो अब खत्म हो जाएगा। ये टैक्स फ्री। अभी तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया का कपड़ा ज़्यादातर वहाँ पर पहुँचता था, क्योंकि वहीं पर कपास पैदा होता है। अब भारत से वो जाएगा। याद कीजिएगा, एक समय आज़ादी से पहले हमारे यहाँ से कपास जाता था और वहाँ से कपड़े बन के आते थे, वहाँ की 2 फैक्ट्रियों के नाम आते हैं। लेकिन भारत अब कपड़े बना के भेजता है। जैसे ना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और मैं कहा करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक सफलता का कार्य है। पहले मेक इन इंडिया, अर्थात बाहर से भी कुछ चीज़ें बुलवाएं, कुछ अपने यहाँ की चीज़ों को शामिल करें और अपने यहाँ के लेबर और अपने यहाँ के प्रोडक्शन से हम चीज़ों को बना दें। उसमें कुछ असेंबलिंग भी हो, कुछ नई भी हो। लेकिन मेक इन इंडिया का ही अगला कदम मेड इन इंडिया है, जो यहीं की सामग्री यहीं पर बनकर के विदेशों में भेजने का काम होगा। तो एक बड़ा काम इसके द्वारा हो रहा। फार्मा सेक्टर में तो एकदम बूस्ट आएगा। हमारे यहाँ की दवाइयाँ और हमारे यहाँ के जो फार्मास्यूटिक्स को बहुत इसका लाभ मिलेगा। और केमिकल्स में भी बहुत सारे, अभी तक $500 मिलियन का निर्यात भारत करता था, इसमें कहते हैं कि 5 गुना की वृद्धि हो जाएगी। सर्विस सेक्टर में भारतीय फर्मों को 36 सेवा क्षेत्रों में बिना इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट के वो पहुंच मिलेगी। और भारतीय पेशेवर 35 ब्रिटिश क्षेत्रों में 24 महीने तक वे कार्य कर सकेंगे। अर्थात उनको सर्विस सेक्टर में 24 महीने का वीज़ा प्राप्त हो जाएगा। एविएशन सेक्टर में रॉल्स रॉयल तमिलनाडु के होसूर में उनका एक प्लांट बना रहे हैं, जिससे आगे चल के भारतीय एयरलाइंस को 5 साल में 5,000 करोड़ पाउंड से विमान सप्लाई हम दूसरों को करेंगे, वो प्राप्त हो जाएगा। मेक इन इंडिया, फिर यही मेड इन इंडिया की तरफ जाएगा। हम 5,000 पाउंड का इसमें विदेशों में अपने एयरक्राफ्ट बेचने की स्थिति में आ जाएंगे। लेदर क्षेत्र में भी कोल्हापुरी चप्पल, चमड़े के सामान, ये टैक्स मुक्त होने से 2 साल में ही बोल रहे हैं कि दुगना हमारा व्यापार उससे हो जाएगा। प्लास्टिक क्षेत्र में भी ठीक इस तरीके से चीन से हम बराबरी कर ही नहीं, वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ज़बरदस्त बूस्ट आएगा इसमें। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यापार समझौता हुआ है, भारत के हित में 90% है और 10% ब्रिटेन के हित में कह सकते हैं। थोड़ा बहुत तो उनका भी हित होगा, तभी तो वो इसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारी इकोनॉमी को, हमारा जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका टुकुर टुकुर करते ही रह गया। उनका वो GST उसका जो टैक्स रेजिम को लेकर के वो लड़ाइयाँ चलती रही। इधर भारत ने इधर से छक्के पे छक्का मार करके और ब्रिटेन को अपने साथ व्यापार समझौते में जोड़ लिया। ये बड़ी उपलब्धि हुई है। अब अमेरिका के ऊपर भी ये दबाव आ जाएगा कि वो शीघ्र अतिशीघ्र कंप्रोमाइज़ करके भारत के साथ में वो व्यापार समझौता करे। तो ये जो अभी पूरा फ्री बिजनेस जो करने का जो हुआ है, उसका बहुत फ़ायदा ही नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उसका बहुत लाभ भारत को मिलेगा। और ये एक तरीके से भारत ने लगभग 270 साल के बाद में ब्रिटेन को ब्रिटेन की शैली में जवाब दिया है। इसलिए आप दिल बड़ा रखिए ज़रा। जो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है ना, तो ज़रा तारीफ भी किया करें, है ना। वो किसके लिए कर रहा है? उसके बच्चों के लिए कर रहा है, उसके परिवार के लिए कर रहा है, उसके माँ बाप के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है ना, आपके बच्चों के लिए कर रहा है। थोड़ा दिल बड़ा रख के उसकी प्रशंसा भी किया करो। भारत माता की जय।